नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अमावस्या के दिन ऐसा मानते हैं कि अगर कुछ खास चीज की जाए तो ये आपके धन लाभ के द्वार को खोल देता है। इसमें भी खास करके अधिक मास की अमावस्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो 16 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। अमावस्या के दिन क्या चीज़ें करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पर लोग जो चीज़ें करनी है वो नहीं करते हैं और जो चीज़ें नहीं करनी होती है वही चीज़ करते हैं। अमावस्या पर आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अमावस्या के दिन क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें नहीं खरीदनी है, कौन सा दान करना चाहिए आपको और किस समय आपको पूजा पाठ करना चाहिए, खास उपाय करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमावस्या के दिन आप अपने लक को, अपने किस्मत को, अपने धन के द्वार को कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में हम खास चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे। धन लाभ के द्वार खोलता है अधिक मास की अमावस्या। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बीच बीच में कमेंट करते रहें जय विष्णु, जय विष्णु। ये चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से अमावस्या पर भगवान विष्णु कृपा आपके ऊपर निश्चित बनेगी। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व है। अमावस्या के दिन अगर उपाय किए जाएं तो बहुत ही कारगर माने जाते हैं और इस बार अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त 2023 यानी बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन कुछ उपाय करने से आपकी हर कामना पूरी हो जाती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन स्नान, दान और तर्पण करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। हम आपको बताएंगे कि अमावस्या के दिन आपको क्या खास चीज़ अवश्य करना है। बहुत आसान चीज़ है, आप कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके पहले क्या चीज़ें अमावस्या पर नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अमावस्या पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है। ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले सकता है अमावस्या के दिन। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है, यानी कि अमावस्या के दिन इस पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। जो लोग कमजोर होते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है, उन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और जो नकारात्मक शक्ति है, जो नेगेटिव पावर है, वो क्या करते हैं, कमजोर लोगों को अपने कब्जा में ले लेते हैं और उसकी ज़िंदगी को खराब कर देते हैं। तो अमावस्या एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इस दिन आपको सावधान होकर रहना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं, इसका ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अमावस्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए आप इस दिन कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी ना करें। इस दिन किसी दूसरे के घर में आपको भोजन नहीं करना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द भी आप ना बोलें। शरीर में इस दिन तेल भी आपको नहीं लगाना चाहिए और न ही तेल का मालिश करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत लोग अमावस्या के दिन कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो उसे नहीं खरीदना चाहिए। पहली चीज़ है, इस दिन तेल खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। लेकिन आप इस दिन आपके पास जो रखे तेल है इसका आप दान कर सकते हैं। तेल की खरीदारी आप नहीं कर सकते हैं। जो तेल है, सरसों का तेल हो, कोई तेल हो, उसका आप दान कर सकते हैं, अच्छा होता है। ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन तेल आप ना खरीदे, दान कर सकते हैं।
इस दिन आटा अनाज भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। अमावस्या के दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा करने से घर की लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है तथा धन की समस्या आने लगती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए अमावस्या का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ आप करते नहीं हैं, जो नहीं करनी है वो चीज़ें आप कर देते हैं। अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन कौन सा दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इस दिन स्नान करने के बाद काले तिल का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। अब जो लोग गरीब हैं, आप क्या कीजिए, उसे थोड़ा काला तिल का दान कर दीजिए, साथ में कुछ पैसे भी आप दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो संघर्ष है, जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाती है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या अमावस्या पर बाल धोना ठीक होता है। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब वातावरण रज और तम तत्वों से भरपूर होता है, ऐसे में आपको बाल धोने से बचना चाहिए। खास करके अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए। इसमें जो लेडीज होते हैं, जो औरत होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें क्या खाने से बचना चाहिए। देखिए, कुछ लोग अमावस्या के दिन बहुत कुछ खा लेते हैं। इस दिन कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। अमावस्या के दौरान शराब, मांस खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसे खाना भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। ऐसे में इस दिन आप मांस, शराब का सेवन न करें। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दौरान किसी भी तरह के नॉन वेज व्यंजन का स्वाद लेने से आपकी कुंडली पर नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाता है। इससे आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अमावस्या का दिन पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है और इसलिए इस दिन अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए खरीदारी करना शुभ होता है। इसलिए आप इस दिन खरीदारी ना करें। नई चीज़ों की खरीदारी तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर, आप जो कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या कुछ खरीदना चाह रहे हैं, इस दिन आप उसकी खरीदारी ना करें। एक चीज़ आपने सुना होगा कि अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को कैसे खुश करें। देखिए, अमावस्या की तिथि की जो स्वामी है वो पितृदेव होते हैं और अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इसकी समाप्ति आप अमावस्या के दिन खास पूजा करके कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि पितृदोष आखिर क्या होता है, को बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार ठीक ढंग से नहीं किया जाता है तो परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके अलावा पीपल, नीम या बरगद का पेड़ कटवाने से भी पितृदोष लग जाता है। ऐसे में कुंडली में पितृदोष से संतान सुख से भी आप वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा नौकरी, व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ता है। घर में हमेशा किसी न किसी के बीच विवाद भी बना रहता है। शादी होने पर किसी न किसी तरह की अड़चन आती रहती है। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान करना और तर्पण करना बेहद ही फलदायी होता है। कहते हैं कि इससे पितर खुश होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद भी देते हैं। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा अर्चना कर उनकी पसंदीदा भोजन अर्पित करना चाहिए। वहीं शाम के वक्त दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक भी आपको जलाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन आर्थिक संकट दूर करने के लिए तुलसी की माला लेकर के 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे धन संबंधी सभी परेशानी दूर हो जाएगी, साथ ही धन के योग भी बनने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज यह है कि आप इन पितरों को खुश करने के लिए तर्पण कीजिए। अगर धन की समस्या है तो धन की समस्या के लिए आप तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। 108 बार शाम के समय में कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी ब्लॉकेज होगा धन की आपके जीवन में, उसका रास्ता साफ होगा और धन आने की जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब तीसरी चीज है कि अमावस्या के दिन आपको एक चीज और करना है। अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में आपको गाय के घी का दीपक भी जलाइए और ध्यान रखिए कि दीपक के लिए आप लाल रंग के धागे की बत्ती का उपयोग करें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। गाय के घी का दीपक शुभ माना गया है। इसको जलाने से
नकारात्मक और वास्तु दोष भी आपके घर से दूर होता है। अब आप पूछेंगे कि घर में घी का दीपक जलाने से क्या होता है। देखिए, घर में अगर आप घी का दीपक जलाएंगे तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही वातावरण में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, और इससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। ऐसा मानते हैं कि घर में शाम के समय घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी हमेशा घर में वास करती है, साथ ही घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। अब एक चीज और है, अगर आप उस दीपक में लौंग डाल करके जलाएंगे तो और भी अच्छा होगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें बाधा आ रही है, तो आप क्या कीजिए, सुबह पूजा करते समय घी का दीपक जला करके उसमें आप 2 लौंग भी डाल दीजिए और उसके बाद आरती कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जो लौंग है वो फूल वाली लौंग होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इससे वातावरण भी शुद्ध होगा और जो कार्य में आ रही कोई बाधा है वो बाधा भी दूर होगा। इसलिए पूजा के समय दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, इस दिन नमक के पानी से आप पोछा अवश्य लगाइए। देखिए, आमतौर पर सब लोग अपने घर में जो पोछा लगाते हैं, पोछा के पानी में थोड़ा सा नमक मिला करके पोछा लगाते हैं। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर जानकारी नहीं है तो हर अमावस्या के दिन कम से कम आप अमावस्या के दिन आप ये काम अवश्य कीजिए। पानी लीजिए, पानी में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और उस नमक के पानी से आप घर में पोछा लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो दूर होगा और खुशहाली आएगी, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग पूछते हैं कि नमक के पानी से पोछा लगाने से आखिर होगा क्या। देखिए, नमक को एक सुरक्षात्मक तत्व माना जाता है और जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह ऊर्जावान सुरक्षा का कवच बना देता है। ऐसा मानते हैं कि नमक के पानी से पोछा लगाने से एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके आपके घर में पॉजिटिविटी लाती है। इसलिए नमक पानी से पोछा लगाना अमावस्या के दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो इस दिन भगवान शिव को समी के पत्ते और बेलपत्र आप अवश्य अर्पित कीजिए। इसके साथ ही भगवान शंकर को कनेर के फूल भी आप अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा कि लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। परिवार में किसी को बीमारी रहती है, डॉक्टर से दिखाते हैं, ठीक नहीं हो रहा है, आप कोशिश करते हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा, तो ये उपाय कीजिए, इससे सुधार होगा। अब जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे तो एक सवाल आता है कि भगवान शिव को कितने बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। देखिए, ऐसा मानते हैं कि शिवलिंग पर 3 से लेकर के 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। आप 108 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बेलपत्र आप अर्पित कीजिए। अगर 3 बेलपत्र ना हो तो आप एक बेलपत्र को पानी में डुबा डुबा करके 3 बार अर्पित कीजिए या 11 बार अर्पित कर दीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन सुबह में स्नान करने के बाद आप पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए, तिल के तेल का दीपक भी वहां पर जलाइए और थोड़ा सा मीठा जल भी अर्पित कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई पीपल की पूजा करने से क्या लाभ होगा। देखिए, अमावस्या के दिन पीपल की विशेष पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं, साथ ही धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति भी होने लगती है। इसलिए आप ये अवश्य कीजिए। अब जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बता दूं, अगर आप संकट से गुजर रहे हैं, जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही है, तो अधिक मास अमावस्या पर इस मंत्र का जाप कीजिए। बहुत आसान सा मंत्र है, 1 से 8 बार जाप कर लीजिए। आप जीवन में खुशियां भी दस्तक देगी, सारी परेशानी भी छू मंत्र हो जाएगी। ये मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नामे बरानने। इस मंत्र का आप 1 से 8 बार जाप कर लीजिए शाम के समय में, सुबह में, जब भी मौका मिल जाए। और पीपल के वृक्ष के पास अगर आप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा।
शाम में जाइए, पीपल के पास आप सरसों के तिल का एक दीपक जला लीजिए, वहीं पर आप खड़े होकर के पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप ये मंत्र का जाप कर लीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मंत्र जाप से होता क्या है। देखिए, मंत्र जाप करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो शरीर निरोगी रहेगा, अगर शरीर निरोगी रहेगा तो आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी तो आप लोगों का कल्याण कर सकते हो। मंत्रों का उच्चारण आप 5 प्राण, 5 इंद्रिय, 7 चक्र और 1 जिह्वा से भी कर सकते हो। लेकिन आप आमतौर पर मंत्र की जाप कर लीजिए, इतना मत जाइए, मंत्र की जाप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि अधिक मास की अमावस्या पर आपको क्या खास उपाय करना चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अमावस्या के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में हर कुछ की प्राप्ति हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।